आज मैं आपको भारत के इतिहास की सबसे जिंदा और सबसे खतरनाक और सबसे प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है उन लोगों की जिनके पास ना देश था, न सरकार थी, न सत्ता थी, लेकिन उनके पास था भारत का सपना। और उन्होंने उस सपने के लिए अपनी जिंदगी को हथियार बना दिया। आज हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज की। और आज का सवाल ये है कि जब गांधी जी अहिंसा से लड़ रहे थे, जब देश अंदर से आंदोलन कर रहा था, तब नेताजी ने कहा, अब बात सिर्फ आंदोलन से नहीं बनेगी, अब बंदूक उठानी पड़ेगी। और फिर शुरू हुआ दिल्ली चलो। अब ध्यान से सुनिए, आजाद हिंद फौज क्या थी। आजाद हिंद फौज एक आम सेना नहीं थी। ये सेना किसी राजा ने नहीं बनाई थी, ये सेना किसी सरकार ने नहीं बनाई थी, ये सेना भारत के गुलाम लोगों ने बनाई थी। यहाँ सैनिक वो थे जो ब्रिटिश सेना में थे, जो युद्ध में पकड़े गए, जो विदेश में थे और जिनके अंदर भारत की आग जल रही थी। ये सेना बनी सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, भारत को आजाद करना है। नेताजी का जन्म क्रांति से हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो आदमी जो धमाके की तरह आया, क्योंकि नेताजी धीमी आजादी में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था अंग्रेज इतने आसानी से नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसने 200 साल राज किया हो वो प्रार्थना से नहीं डरता, वो डरता है ताकत से। और नेताजी भारत की वही ताकत बनना चाहते थे। आईएनए का गठन कैसे हुआ, अब ध्यान से सुनिए। आईएनए की कहानी दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा है। जब जापान और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी, कई भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में थे और कुछ सैनिक युद्ध पकड़े गए थे। अब ये वो पल था जब एक गुलाम सैनिक के सामने दो रास्ते थे, या तो अंग्रेज का गुलाम रहो या भारत का योद्धा बन जाओ। और बहुत लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। यही आईएनए का असली जन्म था। दिल्ली चलो सिर्फ नारा नहीं था, ये मौत का वादा था। अब सुनिए, नेताजी ने नारा दिया दिल्ली चलो, लेकिन ये कोई भाषण वाला नारा नहीं था। एक संदेश था कि भारत को आजादी चाहिए, तो अब घर छोड़ो, लड़ाई करो और मौत से डरना बंद करो। और आईएनए के सैनिकों ने वही किया। उनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनके पास हथियार कम थे, उनके पास खाना कम था, लेकिन उनके अंदर जो आग थी ना, वो किसी के पास नहीं थी। आईएनए की सबसे बड़ी ताकत आत्मा था। अब ध्यान से सुनिए, आईएनए की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं थी, आईएनए की सबसे बड़ी ताकत आत्मा था। ये वो जानते थे कि अगर हम मर भी गए तो भी इतिहास में जिंदा रहेंगे। और जब इंसान मौत से डरना छोड़ दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आईएनए के सैनिक इसी वजह से डराने वाले नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज ऐसा लोगों से डरते थे जो डरते हैं नहीं, जो डरते नहीं थे उनसे अंग्रेज डरते थे। जंगल, बारिश और भूख असली युद्ध का मैदान। अब सुनिए, आईएनए ने लड़ाई की बहुत मुश्किल परिस्थितियां में, वर्मा के जंगल में, लगातार बारिश में, कीचड़ में, बीमारी में और भूख में। यह युद्ध टीवी जैसा नहीं था, यह युद्ध गंदा था, भयानक था और बहुत दर्दनाक था। लेकिन फिर भी आईएनए ने पीछे नहीं हटने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह लड़ाई इज्जत की है। इम्फाल और कोहिमा, भारत की धरती को छूने की कोशिश। अब ध्यान से सुनिए, आईएनए का सपना था कि भारत के अंदर प्रवेश करना है, और उसके लिए उनकी लड़ाइयाँ पहुंची। इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्र तक यह वो जगह थी जहां भारत की धरती उनके सामने थी। और उनके दिल में बस एक ही बात थी, बस एक बार भारत का झंडा उठ जाए। लेकिन युद्ध आसान नहीं होता, रुकावटें थी, लॉजिस्टिक कठिन था, सपोर्ट कमजोर होता गया और हालत टूटते गए। फिर भी आईएनए ने इतिहास में अपना नाम खून से लिख दिया। क्या आईएनए जीत पाई? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आईएनए ने जीत पाई? अब सुनिए, आईएनए युद्ध जीत नहीं पाई, लेकिन आईएनए ने कुछ ऐसे कर दिया जो असली जीत थी। आईएनए ने अंग्रेजों के दिल में सबसे बड़ा डर डाल दिया। अगर भारतीय सैनिक जाग गए तो ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, और यही डर अंग्रेजों को अंदर से हिलने लगा। आईएनए ड्रिल्स, जब भारत की नसों में आग लग गई। अब ध्यान से सुनिए, आईएनए के
कई सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया और उन्हें सोचा कि हम उनके अपराधी साबित करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। पूरा भारत आईएनए के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा ये अपराधी नहीं है, ये देश के सच्चे सिपाही हैं। और उस दिन अंग्रेज समझ गए कि अब ये देश काबू में नहीं रहेगा। आईएनए ने भारत की जनता में ज्वालामुखी बना दिया। आजादी में आईएनए ने योगदान क्या था? अब ध्यान से सुनिए। आजादी सिर्फ एक वजह से नहीं आई, आजादी कई ताकतों का परिणाम था। आंदोलन का, बलिदान का, राजनीतिक दबाव का और जनता की चेतना का। लेकिन आईएनए ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यह था कि इसने अंग्रेजों का भय तोड़ा। आईएनए ने दिखाया कि भारत का आदमी अब गुलाम नहीं रहना चाहता, और जब गुलाम आजाद बनने पर उतर जाए तो इतिहास बदल जाता है। आज के लिए आईएनए का सबक क्या है? आईएनए हमें सिखाता है कि आजादी की कीमत सिर्फ शब्द से नहीं होती, आजादी की कीमत खून होती है। देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश जनता की आत्मा से बनता है। अगर युवा जाग जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी टूट सकता है। अब आखिरी लाइन सुनिए। आजाद हिंद फौज भले दिल्ली तक नहीं पहुंची, लेकिन उसने अंग्रेजों के दिमाग तक पहुंचकर उनका राज खत्म कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार समझा कि भारत को अब डंडे से नहीं चलाया जा सकता, भारत अब तूफान बन चुका है। और उस तूफान का नाम था नेताजी और आजाद हिंद फौज। जिस दिन कोई देश अपने लिए मरना सीख जाए, उस दिन उसे गुलाम रखना नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली चलो आज भी सिर्फ नारा नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की आवाज है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।